कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए के कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11 to M.Com CA CSCMA and BBA का सपना साकार। डाउनलोड the app now। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस KKCA कॉमर्स एकेडमी के अंदर। मैं हूं प्रमोद गायकवाड़ और आपके सामने फिर से लेके आया हूं एक बार ये हमारा नया चैप्टर। जैसे हर बार हम लोग कुछ ना कुछ मैथ्स में नया सीखते ही है, इस बार भी हम लोग एक अच्छे तरीके से, एक बेटर वे से हम लोग इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बच्चों का बहुत बड़ा ये मिथ है, उनका डर होता है ये चैप्टर, और ये चैप्टर में उनको लगता है कि दिस इज़ वेरी टफ चैप्टर। बट आप अगर एक्चुअली देखा जाएगा, आप अगर अच्छे से समझोगे स्टार्टिंग से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी चैप्टर। उतना टफ नहीं है जितना कि हमको लगता है या जितने लोग बातें करते हैं। चैप्टर नंबर 8 हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। वी आर ऑन द लास्ट 4 टॉपिक्स एंड वन ऑफ द टॉपिक इज दिस। ओके, तो चैप्टर 8 हमारे FIBBA का सिलेबस का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट जब करता है किसी सिलेबस में, तब मैथ्स स्टूडेंट्स की ऐसी हालत हो जाती है जैसे मेरे बाजू में वो रिएक्शन दे रही है। उसको ऐसा लगता है कि अरे ये हमारे भी सिलेबस में है क्या, क्योंकि दिस इज, मैंने जैसे बोला कि लोग उसको डिफ़िकल्ट समझते हैं, इसलिए उनकी रिएक्शन ऐसी होती है, लेकिन एक्चुअली वो डिफ़िकल्ट नहीं है। क्यों नहीं है, दैट आई विल टेल यू। हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल से हम लोग इसको करेंगे। आज हम लोग खाली इंट्रोडक्शन देख रहे, कल हम लोग परमुटेशन देखेंगे और नेक्स्ट दिन हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है हमारा, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। हम लोग उसका बेसिक देखने जा रहे हैं, इस पूरे चैप्टर का बेसिक्स। तो बेसिक शुड बी क्लियर, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको मेरे सामने? 5 फ्रेंड्स बैठे और वो क्या कर रहे हैं, पीछे से कोई किसी ने उसका क्या निकाला है, फोटोग्राफ निकाला है, राइट है। अक्सर हम लोग शादी अटेंड करते, यस, वो खाने के लिए करते हैं, दैट इज डिफरेंट चीज। लेकिन और एक चीज भी हम लोग उधर करना नहीं भूलते, दैट इज फोटोशूट। मतलब हम लोग अगर जाएंगे तो हमारा प्रेजेंस था आपके शादी में, ये शो करने के लिए हम लोग क्या निकालते, हमारे मोबाइल में एक और उनके कैमरा में एक, ऐसा फोटो निकालते। समझ लो कि ये वही शादी में आए हैं और ये 5 लोग खड़े हैं। तो दूल्हा दुल्ही जो होता है, जो भी है, वो बीच में खड़े रहेंगे और बाकी जो 3 लोग हैं वो आसपास खड़े रहेंगे। अब ये हो गया कि वो 3 लोग या चाहिए 5 लोग आपस में कितनी बार शफल कर सकते अलग अलग वे से, कि जाके अलग अलग फोटोग्राफ बने। फॉर एग्जाम्पल, ये आदमी उठ के इधर बैठ गया और ये बैठ के उधर चला गया, इन दोनों में भी शफलिंग हुआ तो भी फोटोग्राफ क्या हो गया, अलग हो गया। आई बात समझ में? ऐसे कितने अलग अलग फोटोग्राफ हम लोग बना सकते, कितने अलग अलग फोटोज निकाल सकते, 5, 10, 25 या उससे भी ज्यादा। वो निकालने का टेक्निक नथिंग बट द परमुटेशन, नथिंग बट व्हाट, परमुटेशन। परमुटेशन को समझो। परमुटेशन मतलब क्या होता है, सिंपल अरेंजमेंट। क्या बोल रहा हूं मैं, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब हो जाएगा परमुटेशन एंड सिलेक्शन का मतलब हो जाएगा कॉम्बिनेशन। आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट हमेशा फिक्स होनी चाहिए। परमुटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, एंड सिलेक्शन मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है आपका, अरेंजमेंट का लग रहा है ना। आप सिलेक्ट कर रहे हो किसी को, नहीं, आप क्या कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, एक दूसरे के अंदर में क्या कर रहे हो, उसको शफल कर रहे हो। इन शॉर्ट क्या हो गया, ये अरेंजमेंट। क्लियर है आपको? यस। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। ये क्या है, ये पेंटर है। इस पेंटर ने अलग अलग पेंटिंग्स लगाई है। इसके पास बहुत सारी पेंटिंग्स है, लेकिन उसके पास फ्रेम्स लिमिटेड है, 5 ही फ्रेम है, और उन फ्रेम्स को उसने ऐसा लगाया है। अब ऐसे ही लगा सकते क्या, नहीं। मुझे लगा कि इन दोनों को शफल कर देना चाहिए तो मैं कर सकता हूं। मुझे लगा कि नहीं, बीच वाली जो है वो उधर लगा दूं, उधर वाली इधर कर दूं। ऐसा कुछ भी अगर मुझे चेंज करने मतलब लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको चेंज कर सकते। यस, इन शॉर्ट हम लोग कितने वेज से उसको शफल कर सकते हैं, उसको कितने अलग अलग तरीकों से उसको हम लोग एक स्ट्रक्चराइज वे से हम लोग उधर दे सकते हैं, वो वेज निकालना मतलब क्या होता है आपका, परमुटेशन। आई बात समझ में? क्योंकि इसमें भी क्या आई, अरेंजमेंट आई। क्या आ गई, अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट आई है, इसका मतलब क्या हो गया, हमने क्या करना चाहिए, परमुटेशन करना चाहिए। नेक्स्ट है, देखो, एक क्लासरूम है।
क्लासरूम के अंदर बहुत सारे बच्चे। अब इन बच्चों में से मुझे एक कमेटी फॉर्म करनी है। कमेटी फॉर्म करनी है, मुझे 4 लोगों की कमेटी लेनी है। 2 लड़की होनी चाहिए और 2 लड़के होने चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। 2 लड़कियों की रिप्रेजेंटेटिव रहेगी और 2 लड़कों में से आएगी। तो कितने लड़के जब चुनने, मुझे चुनने, अरेंज नहीं करने, क्या करने, सिलेक्ट करने। जब सिलेक्ट करने तो लड़कों को लड़कों में से सिलेक्ट किया जाएगा। लड़कों वाली जो वैकेंसीज है वो कहाँ से भरी जाएगी, लड़कों में से भरी जाएगी, और लड़कियों वाली जो वैकेंसीज है वो लड़कियों में से भरी जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, सिलेक्शन आ गया। सिलेक्शन जब आ गया तब ये चीज क्या बन गई, आपकी कॉम्बिनेशन। क्या बन गई, ये कॉम्बिनेशन। क्लियर है आपको, आई बात समझ में। अरेंजमेंट नहीं कर रहे हम लोग, क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। ऑर्डर मैटर नहीं करती, कुछ भी क्राइटेरिया लगा के हमने 2 लड़के और 2 लड़कियां चुन ली, वो क्या बन गया, हमारा सिलेक्शन। मतलब क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। आई बात समझ में। ये देखो, ये क्या है आपके सामने, फिर से एक बार अलग अलग फ्लावर्स रखे, एक बुके तैयार किया है, राइट है। अब उस फ्लावर्स में से, उस बुके में से मुझे कुछ अगर फूल उठाने हैं, मुझे रेड कलर के या येलो कलर के अगर उठाने हैं, तो मेरे पास में जितने भी रेड टाइप के हैं उसमें से मेरे पास ऑप्शन है, उसमें से मैं चुन सकता हूँ। आई बात समझ में। यार अगर मुझे येलो निकालने हैं तो येलो ऑरेंज जैसे एक सिमिलर काइंड है, उसमें से मैं कुछ एक उठा सकता हूँ। तो वो उठाना, वो सिलेक्ट करना, वो सिलेक्शन आ गया कि नहीं आ गया, सिलेक्शन आ गया, मतलब ये क्या बन गया, कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा है आपको, किस केस में क्या लेना है वो समझ में आ रहा है। कहाँ पे अरेंजमेंट था और कहाँ पे सिलेक्शन था। तो जहाँ पे अरेंजमेंट है वहाँ पे क्या है, परमुटेशन है, और जहाँ पे क्या है एक्चुअली सिलेक्शन है वहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक मोटा मोटी अर्थ आपको क्लियर हुआ होगा सरफेस लेवल पे। अब हम लोग डीप मीनिंग उसका देखने जाएंगे। यस, देखो इसके अंदर डीप मीनिंग दिया है, लेट्स चेक इट। यस, क्या चीज है जरा पढ़ते। परमुटेशन इज अ अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन विच ऑर्डर मैटर्स। अरेंजमेंट करनी मैंने पहले ही बोला, लेकिन साथ में क्या है, ऑर्डर भी मैटर करेगी। ऑर्डर मैटर करना मतलब क्या, कौन से अरेंजमेंट में लगाए, कैसे लगाया, ऑर्डर मैटर करेगी। अभी जिस ऑर्डर में ये लोग जो बैठे उसी ऑर्डर में फोटोग्राफ निकालने का फायदा नहीं है, आपको शफल करना पड़ेगा ना। तो ऑर्डर मैटर्स, समझ में आई। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एंड अरेंजमेंट ऑफ आइटम ऑफ विच ऑर्डर मैटर्स, मतलब जिसमें ऑर्डर मैटर करती है, मतलब ही क्या, प्रमुटेशन। ऑर्डर मैटर करती मतलब क्या, प्रमुटेशन। अरेंजमेंट ही कर रहे हो लेकिन ऑर्डर मैटर कर रही है, उसमें आप लोग प्रमुटेशन कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट लगा रहे हो। ऐसी केस में उसको शो किया जाता है एनपीआर। दिस इज द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है उसका, एनपीआर। अभी लिखने की जरूरत नहीं इस फॉर्मूले को, क्योंकि ये फॉर्मूला बाद में वापस आने वाला है, लेकिन मैं जस्ट दिखा दे रहा हूं आपको कि कैसे दिखता है चीज। एनपीआर, एन मतलब क्या है सर, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने लोग मेरे पास है, कितने लोगों को मुझे अरेंज करना है। ऐसा हो सकता है ना कि समझो 20 जन खड़े और फोटोग्राफ की कैपेसिटी 10 लोगों की है, तो 20 को 20 एक साथ स्टेज के ऊपर नहीं जा सकते, 10 ही लोग ऊपर जा सकते। 10 ही लोगों के आपस में क्या निकलेंगे, पहले फोटो निकलेंगे। तो 20 में से क्या चुने आपने, 10 चुने। बात समझ में आ रही, 20 में से क्या चुने आपने, 10 चुने। तो एन क्या हो गया आपका 20 और आर क्या बन गया आपका 10। हमेशा याद रखना है इस केस में एन हमेशा बड़ा नंबर होगा और आर हमेशा छोटा नंबर होगा। एन और आर इक्वल हो सकते हैं लेकिन आर कभी एन से बड़ा नहीं हो सकता, ये एकदम दिमाग में क्लियर करके। क्या बोला मैंने, एन और आर इक्वल हो सकते लेकिन आर कभी एन से बड़ा होगा नहीं, एन ही सबसे बड़ा होगा, एन हमेशा क्या होगा, बड़ा। क्लियर है, आई बात समझ में। सिंपल चीज है, जैसे आप मेरे सामने बैठे अगर लोग हैं 3 और 3 6 लोग, मुझे 6 में से चुनना है, तो 6 में से मैं 1 चुन सकता हूँ, 2 चुन सकता हूँ, 3 या फिर डायरेक्ट 6 चुन सकता हूँ। 6 में से 7 चुन सकता हूँ कि कभी, तो आर कभी बड़ा आएगा क्या, नहीं। तो एन इज ऑलवेज बिग। फॉर्मूला जो है उसको कैसे पढ़ना है आगे, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये जो उल्टा आई लिखा है उसका मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल। क्या है उसका वर्ड, फैक्टोरियल। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, उसका मतलब क्या होता है, दैट आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। लेकिन आपको ये पता होना जरूरी है कि दैट इज व्हाट, फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं उसको, फैक्टोरियल। नेक्स्ट चीज जो है दैट इज कॉम्बिनेशन।
कॉम्बिनेशन मतलब क्या, ऑर्डर डज नॉट मैटर, मुझे सिलेक्ट करने हैं ना, सिलेक्ट करने हैं मुझे, कुछ ऑर्डर मैटर की क्या, इसको ही करो उसको ही करो इसके बाद उसको करना ही चाहिए, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं था, है ना। जैसे ऑर्डर मैटर करती है, पहले हल्दी हो गई फिर शादी होगी, ये ऑर्डर मैटर कर रही है। लेकिन अगर मैंने ऐसा कोई एक चीज बोला, बर्थडे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, केक पहले काटे बाद में सॉन्ग लगाओ, या पहले सॉन्ग लगाओ फिर केक काटो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, होने वाला वही है कि। इन शॉर्ट क्या हो रहा है, ऑर्डर मैटर नहीं कर रही है। ऐसे केस में सिलेक्शन अगर आइटम्स का कर रहे हैं आप लोग, तो उस केस में क्या लगाना है आपको, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का जो सिंबल है वो क्या है, NCR। अगेन एन क्या हो गए, वही इतने लोगों में से इतने को चुनना है, ओके। तो NCR फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है, उसका फॉर्मूला अलग था, क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल था। इसके अंदर क्या एक्स्ट्रा है देख लो, n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर है आपको, फॉर्मूला आने वाला है वापस, टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को आगे जाने से पहले कुछ सोचना पड़ेगा, थिंग्स टू नो बिफोर ट्रैवल। आगे ट्रैवल करने से पहले कुछ चीजें जाननी पड़ेगी। ये जो हम लोग बोल रहे हैं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या चीज है, इस फैक्टोरियल के बारे में थोड़ी चर्चा होना जरूरी है। फैक्टोरियल क्या होता है क्या नहीं होता है, थोड़ा उसको हम लोग देख लेंगे। तो हमारे भाई जो है वो क्या बोल रहे, रुको जरा, सब्र करो और आगे जाने से पहले पहले जान लो चीज को क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलो जान लेते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन क्या है, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n फैक्टोरियल डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल। हाँ ठीक है, ये पढ़ के कुछ बोर होने की जरूरत नहीं है, इतना समझ लो। n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n माइनस वन, n माइनस टू, ऐसे करते करते जाना है अप टू द वॉट, जब तक वन नहीं आता तब तक। कब तक, जब तक वन नहीं आता तब तक। और जीरो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, हमेशा वन, ये याद रखना। जीरो फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है, हमेशा वन। जस्ट मिनट, अभी आप लोग एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जीरो फैक्टोरियल मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूं, इज इक्वल टू वॉट, वन। वॉट इज वन फैक्टोरियल, दैट इज ऑल्सो वन। वन फैक्टोरियल का आंसर भी क्या होता है, वन। वॉट इज टू फैक्टोरियल, दैट इज टू इंटू वन, टू इंटू वन कितना आएगा रे भाई, टू। चलो थ्री फैक्टोरियल कितना आएगा, थ्री फैक्टोरियल इज इक्वल टू थ्री इंटू टू इंटू वन। कहां तक जाना है, मल्टीप्लाई करते करते वन तक, कितना आ जाएगा तुम्हारा, सिक्स। ऐसा ही फोर फैक्टोरियल कितना आएगा, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, कितना आ जाएगा, 24, कितना आएगा 24। और फाइव फैक्टोरियल जो है वो नीचे दिया है देखो, 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, कितना आता है 120। ऐसा अगर किसी ने मुझे 7 फैक्टोरियल पूछा तो मैं क्या करूंगा, 7 इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इज इक्वल टू कितना आएगा, 5040। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आया फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे निकालना होता है। अब रही बात इधर क्या दिया है सर, ये बहुत ही आसान, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल मुझे निकालना है सब। हाँ इसमें एक बात एक और है कि 5 फैक्टोरियल तक के वैल्यू लर्न करके रखो, काम में आएंगे। 0 फैक्टोरियल की 1 होती है, 1 फैक्टोरियल की 1 होती है, 2 फैक्टोरियल की 2 होती है, 3 फैक्टोरियल की 6 होती है, 4 फैक्टोरियल की 24 एंड 5 फैक्टोरियल की होती है 120। आई बात समझ में, आई बात समझ में, इस तरीके से याद करके रखना है। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आता है तो हमेशा याद रखो बड़े वाले को एक्सपांड करना होता है, फिर वो कहाँ पे है वो मैटर नहीं करता, नीचे के ऊपर, वो कहीं पर भी हो, बड़े वाले को एक्सपांड करो। बड़ा कौन है, 8 और 6 में से 8 ही है, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये और ये क्या हो जाएगा, कट। 7 8 का कितना आएगा 56, तो आंसर कितना निकल के आएगा 56। वो करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, क्योंकि वो क्या होगा, वही एक्सपांड होगा, नीचे भी वही एक्सपांड होगा, ऊपर भी वही एक्सपांड हो रहा है, नीचे भी वही एक्सपांड हो रहा है, तो वो एक्सपांड करके वापस से काटना ही था तुमको। तो बेटर है कि 6 फैक्टोरियल तक लिमिटेड रखो, नीचे 6 फैक्टोरियल मैच हो चुका है, ऊपर वाला नीचे वाला क्या हो जाएगा, 4 तक करेंगे। 2 दिया है तो 2 तक करेंगे, जितना दिया है उधर तक करेंगे। यही बात समझ लो, यस, तो ही तो रीच हो पाएगा ना। छोटा नंबर को एक्सपांड करके क्या मिलेगा तुमको, 1 मिल जाएगा लास्ट में, और क्या मिलेगा, तुम रीच हो पाओगे क्या बड़े तक, नहीं, बड़ा वाला छोटे तक रीच होता है, क्योंकि हमेशा ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, हमेशा ऊपर से नीचे पानी बहने वाला, ये हमेशा याद रखना है।
वैसे एग्जाम्पल इधर भी देखो, n फैक्टोरियल और n माइनस टू फैक्टोरियल, कौन बड़ा है इसमें से, n और n माइनस टू में से n ही बड़ा है, तो इनको एक्सपांड करेंगे ना। और n का एक्सपेंशन कैसे आएगा, एक एक से कम होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम नंबर एंड एक एक से नंबर, एक एक से कम। n है तो स्टार्ट कहाँ से होगा, n से, एक कम कर दो तो ये क्या बन जाएगा, n माइनस वन, और एक कम कर दो ये क्या बनेगा, n माइनस टू। समझ में आ रहा है, n माइनस वन n माइनस टू अपॉन क्या हो जाएगा, n माइनस टू। ये और ये चीज क्या हो गई, कट, क्या बचा रहे भाई, n माइनस वन। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, समझ में आया, सबको समझ में आया। इस तरीके से ये होता है फैक्टोरियल का नोटेशन, मतलब फैक्टोरियल इस तरीके से निकल जाता है। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट फैक्टोरियल, क्या होता है फैक्टोरियल क्या नहीं, उस तरीके से। अभी आगे मैंने थोड़ा चेक किया आपके बुक में, फैक्टोरियल के क्वेश्चंस नहीं दिए उन लोगों ने, अगर आपको मिल जाएंगे कभी जिंदगी में तो मुझे दिखा देना, आई विल सॉल्व इट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना मैंने सर्च किया मुझे किधर भी फैक्टोरियल के वाले स्पेशल क्वेश्चंस होते वो वाले क्वेश्चंस उसमें नहीं दिखे। ओके, चलो आगे बढ़ते। तो आपको फैक्टोरियल समझ में आ गया है सबको, चलो। हाउ टू मेक कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन ऑफ फैक्ट्स इन क्लिप्स। ओके, लियोनार्डस हमसे ये पूछ रहा है कि एक्चुअली परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है। फिर आपने हमें क्या सिखाया, पहले परमुटेशन बताया, अरेंजमेंट बताई, कॉम्बिनेशन बताया, सिलेक्शन बताया, फिर आपने हमको क्या सिखा दिया बीच में ही, वो हिंदुस्तानी भाई ने बोला था, क्या बोला था उसने, हाँ लेकिन क्यों, फैक्टोरियल के लिए, तो उसने हमको क्या सिखा दिया, फैक्टोरियल सिखा दिया। फैक्टोरियल हो जाने के बाद अभी क्या चीज है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में वापस आने का है, वो एग्जैक्टली कैसे करना है वो जानना है। लेकिन भाई लियोनार्डस तुम्हें भी रुकना पड़ेगा, रीजन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन डायरेक्टली नहीं किया जा सकता जब तक आप और एक टॉपिक नहीं पढ़ लेते। उस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या होते हैं ये, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, आए हैं, आते भी हैं, और आपको ये पता होना जरूरी है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होते हैं। दो ही होते, ज्यादा नहीं होते, दो ही होते, लेकिन दो में से कौन सा कब लगाना होता है, सिचुएशन एनालाइज करते आनी चाहिए। अब मैं उसको अच्छी तरीके से बता रहा हूं, समझने की कोशिश करो। आपके सामने क्या दिख रहा है इस पर्टिकुलर पिक्चर के अंदर, 5 अलग अलग पेन है कि नहीं है, यस और नो है। अब ऐसा समझ लो कि आपके पास ये इंक पेन है, ये वाला इंक पेन है, और किसी एक को, इसको भी नाम दे दे, चलो ये वाला भी क्या है, इंक पेन है। दिख रहा है कि आपको आई यहाँ पे इंक पेन, ये बीच वाले क्या हो गए, 3 इंक पेन, और ये क्या हो गया आपका बॉल पेन है, और ये लास्ट वाला भी क्या है आपका बॉल पेन। ठीक है, अब मुझे 2 पेन लेने के लिए मैं जाना है, दुकान में चला गया, दुकान वाले ने मुझे 3 इंक पेन दिखाए और 2 क्या दिखाए, बॉल पेन। मुझे दोनों टाइप के लेने हैं, लेकिन कितने लेने, एक एक ही लेना है। कितने लेने, एक एक। क्या मेरा ऐसा, मतलब जब ले रहा हूं मैं, तीनों में से तीनों लेना जरूरी है क्या मेरा, ऐसा जरूरी है क्या, तीनों में से तीनों ही लेना चाहिए तभी तुम्हारा इनका काम हो जाएगा, ऐसा जरूरी है क्या, नहीं। तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, और बॉल में से क्या, दोनों में से कोई एक। जरूरी है कि दोनों भी लेना ही है, जरूरी नहीं है। इधर मुझे क्या दिया जा रहा है, ऑप्शन। क्या दिया जा रहा है मुझे, ऑप्शन। भाई ऑप्शन है तुम्हारे सामने, तुम चुनो तुमको क्या चुनना है, यस और नो। मुझे काम करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे ऑपरेशन ए करना है, ऑपरेशन बी करना है। ऑपरेशन ए के लिए इंक पेन लगता है, ऑपरेशन बी के लिए बॉल पेन लगता है, लेकिन मुझे क्या दिया जा रहा है वो करने के लिए, क्या दिया जाए, ऑप्शंस। ऑपरेशन ए कंप्लीट करने के लिए ऑप्शंस दिए 3, और ऑपरेशन बी कंप्लीट करने के लिए कितने ऑप्शन दिए, 2। क्लियर आप लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन? समझो मुझे कोई अगर खाने के लिए बुलाता है तो वो मुझे ऑप्शन देता है, वो क्या बोलता है कि सर आप क्या खाओगे, वेज खाओगे कि नॉन वेज खाओगे। अच्छा वेज खाओगे तो वेज में क्या खाओगे, मेनू कार्ड होता है ना, उसमें आपको ऑप्शन दिखता है कि नहीं दिखता है, तो ये सारे क्या हो गए आपके ऑप्शंस। क्लियर है आपको? चलो अब पढ़ते हैं ऑप्शन को ही इंग्लिश में, और एक वर्ड है वॉलेंट्री। ये जो मंकी बाजू में रखा है वो क्या है, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब क्या है, वो बता रहा है कि भाई ये ऑप्शनल, ऑप्शनल है, चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। वाई ऑप्शनल, वो हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इफ द सर्टन ऑपरेशन ए कैन बी परफॉर्म इन m डिफरेंट वेज,
मतलब एक ऑपरेशन करने के लिए कितने ऑप्शन थे मेरे पास, m मतलब कितने हो गए, 3 पकड़ लो अपने इसके। अनदर ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन n डिफरेंट वेज, कितने ऑपरेशन है मेरे पास, n ऑप्शन है इसके लिए, ऑपरेशन बी के लिए। देन टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ऑपरेशन ए और ऑपरेशन बी, इस वर्ड के ऊपर हमेशा याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, और है यहाँ पे। और मतलब क्या है, करना कंपलसरी नहीं है दोनों चीजें, दोनों में से कोई एक काम करो, ऑपरेशन ए और ऑपरेशन बी। और है, और दिख रहा है क्या आपको, और का मतलब क्या होता है, ऑप्शन दे दिया जा रहा है आपको, इसमें से ये और उसमें से वो, जो करना है वो करो। देन परफॉर्म इज हाउ, m प्लस एन वेज। m प्लस एन का मतलब क्या हो जाएगा मेरे केस में, 3 + 2, और मेरे पास कितने वेज निकल के आएंगे, 5 वेज। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आया कैसे। इसका ही उल्टा, अब एग्जैक्टली उल्टा देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसके अंदर इफ सर्टन ऑपरेशन ए करने के लिए मेरे पास कितने वेज थे, m वेज थे, ऑपरेशन बी करने के लिए मेरे पास कितने वेज थे, n वेज थे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ऑपरेशन, इसमें मुझे ऑप्शन दिया गया क्या रे, और बोला गया क्या, नहीं, इसमें क्या बोला गया, इधर सेंस बनता है एंड का, सेंस का है क्या इसमें, एंड। ये भी होना जरूरी है और ये भी होना जरूरी है, आई बात समझ में, ये भी चीज होना जरूरी है और ये भी चीज होना जरूरी है, दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करना जरूरी है। उस केस में आप लोग क्या करोगे, m × n, आई बात समझ में। ऑपरेशन ए करने के लिए कितने वेज थे मेरे पास, 3, और n करने, बी वाला करने के लिए कितने थे, 2, तो आंसर क्या आएगा मेरा, 6 वेज। समझ में आया क्या डिफरेंस आपको। उसमें क्या करते हैं हम लोग, ऐड, उसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, और इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। काउंटिंग के 2 प्रकार, एक होते हैं एडिशन और एक होता है मल्टीप्लिकेशन, ये 2 ही प्रकार होते हैं। जिसमें कंपलसरी है, दिख रहा है क्या आपको, जिसमें कंपलसरी है उसमें क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन, और जिसमें ऑप्शनल है उसमें क्या करना है, एडिशन। क्लियर है आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट, सबके दिमाग में क्लियर है। चलो कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो और समझ में आएगा। उसके पहले एक छोटा सा एग्जांपल देख लो। समझो मुझे जाना है मुंबई से गोवा, सातारा, मुंबई से कहाँ जाना है, सातारा, नीचे सातारा है, दिख नहीं रहा है, लेकिन मुंबई से सातारा, तो मुझे पुणे जाना ही पड़ेगा। अरे बात समझ में, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, पुणे जाना ही पड़ेगा, मुझे मुंबई से डायरेक्ट सातारा नहीं जा सकता मैं, तो वहां क्या करना पड़ेगा, पुणे जाना ही पड़ेगा। तो ऑपरेशन ए करने के मतलब मुंबई टू पुणे, ऑपरेशन ए क्या हो जाएगा, मुंबई टू पुणे, मुंबई टू पुणे ऑपरेशन ए, तो ऑपरेशन बी क्या हो गया, पुणे टू सातारा। ऑपरेशन ए करने के एक ही वे है क्या, नहीं, ये तो ट्रेन का रूट हो गया, कोई फ्लाइट से आ जाओ, कोई कार से आ जाओ, कोई दूसरे रास्ते से आ जाओ, कोई पैदल चले आओ, कोई साइकिल पे चले आओ, कोई अपनी गाड़ी लेके आओ। कितने वेज हो गए, बहुत सारे वेज हो गए भाई। एक ऑपरेशन ए करने के कितने टास्क, कितने वेज है मेरे पास, 5 वेज है, ऐसे समझ लो, कोई प्रॉब्लम। पुणे से सातारा जाने के लिए भी मेरे पास अलग अलग वेज होंगे, लेकिन पुणे जाना जरूरी था, ऑपरेशन ए भी होना जरूरी है और ऑपरेशन बी भी होना जरूरी है, ऑप्शनल नहीं है। हाँ ऐसा बोला होता है, एक तो पुणे जाओ नहीं तो सातारा जाओ, तो फिर मैं क्या करता, एडिशन करता। इसमें क्या है, कंपल्शन है। समझो पुणे से सातारा जाने के लिए 4 रास्ते, तो इधर क्या करना पड़ेगा, × 4, आंसर क्या आएगा, 20 वेज। समझ में आ रहा है आपको बात, क्यों आ रहा है। अगर उसने बोला होता कि और है, तो मैं क्या करता, प्लस 5 और 4 कितने बन जाते, 9 वेज। क्लियर है, क्लियर है सबको, दोनों प्रिंसिपल। किसी के ऊपर सारा खेल बनने वाला है आगे, देखते हैं खेल क्या है। जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम, यस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग देखते हैं क्या है क्या नहीं। ऐसा ही प्रॉब्लम है एक्चुअली, सारे जोड़ जाड़ करने पड़ते, जुगाड़ वाले प्रॉब्लम, वो कैसे देखेंगे। If 5 textbooks of maths and 4 textbooks of physics are available, then find the number of ways student can choose 1 textbook of maths and 1 textbook of, वर्ड क्या यूज किया है, एंड। बात समझ में आ रही है आपको, क्या वर्ड यूज किया है, एंड। ऐड करेंगे तो क्या लगाएंगे रे हम लोग, मल्टीप्लीकेशन की एडिशन, आई बात समझ में। तो m कितने हो गए आपके 5, n कितना आ गया आपको, समझ में आ रहा है। और हम लोग लिखेंगे बाय
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेशन। क्यों मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं? क्लियर है क्या आप लोगों को? एंड क्या आ जाएगा? 5 into 4, योर आंसर इज व्हाट? 20 पेज। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? हो गया उसका आंसर खत्म। करना पड़ेगा थोड़ा सा, वो तुम मैथ्स टेक्स्ट बुक, फिजिक्स टेक्स्ट बुक ऐसे थोड़ा लिखो। मैं इंपॉर्टेंट जो है वो चीज बता रहा हूँ। आई बात समझ में? कैसे करना है कैसे नहीं? कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन। A club has 60 gentlemen and 40 ladies. In how many ways can a committee of 1 gentleman and 1 ladies be formed? मुझे क्या दिया जा रहा है? कमिटी चूज करनी है, बराबर है। यहां पर भी क्या है? एंड ही है। यहां पर भी क्या है? एंड ही है। एंड है तो कौन सा प्रिंसिपल लगता है? मल्टीप्लिकेशन। एडिशन का लगेगा क्या? नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो जेंटलमैन चूज करने के कितने वेज है मेरे पास? 60। और लेडीज चूज करने के कितने? 40। क्लियर है? यस। कमिटी फॉर्म करनी वो वाला लगने का थोड़ा स्टेटमेंट वगैरह। लास्ट में क्या लिखेंगे? बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कौन सा? मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन में लास्ट में क्या आएगा? m इंटू एन। m इंटू एन मतलब 60 इंटू 40। 6 4 जा 24। 2 4 0 0 वेज। कितने वेज हो जाएंगे उसके अंदर? 2400 अलग अलग वेज हो जाएंगे। हम लोग पेयर निकाल लेंगे। 2400 अलग अलग पेयर्स बन। क्लियर है? समझ में आया आपको? यस एवरीवन क्लियर? चलो, फाइंड द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। यस, कितने डिजिट का नंबर तुम्हें बनाना है? 2 डिजिट नंबर बनाना है। कितने डिजिट का? 2 डिजिट नंबर। लेट 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट का नंबर मतलब कहां से स्टार्ट होता है पता है क्या आपको? स्टार्ट फ्रॉम वेट 9 कि 10? 10 ये क्या है? 2 डिजिट है। लास्ट एंड कहाँ होता है? 99। कितने प्लेसेस रहे थे पता है क्या आपको? इसको क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस। और इसको क्या बोलते हैं? टेंस प्लेस। सीखा है ना बचपन में? यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स ऐसे चलते हैं। तो हमको 4 तक ही आने वाले, तो यूनिट और क्या हो गया? टेंस। अब वो हमें पूछ क्या रहा है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। डिजिट्स दिए हमको 1 2 3 4 5, मतलब 5 डिजिट देके रखे मुझे। 5 में से कोई भी मैं किधर भी डाल सकता हूँ। ठीक है? तो कैसे सोचने का? पहले केस में, पहला केस हमारा क्या है? रिपीटेशन इज अलाउड। तो यहाँ पे लिखना है रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन अलाउड मतलब क्या? जिसको सिलेक्ट किया गया उसको वापस से एक बार सिलेक्ट कर सकते, इसको बोलते हैं रिपीटेशन अलाउड। और रिपीटेशन अलाउड का मतलब क्या हो जाएगा? जिसको सिलेक्ट किया गया उसको वापस से सिलेक्ट कर सकते नहीं है। समझ लो यहाँ पे है टेंस और यहाँ पे है यूनिट्स। यूनिट्स और यहाँ पे क्या है? टेंस। सबसे पहले आप लोग सोचो टेंस के बारे में। टेंस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? हम लोग कितने अलग अलग वेज डाल सकता हूँ? क्या मेरे पास 5 ऑप्शंस है? क्यों 5 ऑप्शंस है मेरे पास? कितने दिए उसने नंबर? देखो ना इधर, 1 2 3 4 5। कितने दिए? 5। तो कितने ऑप्शन है मेरे पास? 5 है। आई बात समझ में आपको? तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 5। यूनिट प्लेस पे डालने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? 5 ही ऑप्शन है। क्यों 5 है? क्योंकि यहाँ पे जो डाला गया, समझो यहाँ पे 4 सिलेक्ट किया गया, तो 4 को भी वापस कर सकते ना सिलेक्ट। ये 5 क्या लिख रहा हूं? समझ में आ रहा है ना? ये 5 नहीं है, ये चीज क्या है? 5 नंबर है, उनको मैं लिख रहा हूं। 5 नंबर में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे आप लोग पुट कर सकते। वैसे इधर भी यूनिट प्लेस पे क्या कर सकते? 5 नंबर में से कोई भी नंबर पुट कर सकते। अभी मुझे एक बात बताओ, 2 डिजिट का नंबर फॉर्म करने के लिए क्या ये भी करना जरूरी है और ये भी करना जरूरी है, कि दोनों में से कोई एक करना जरूरी है? दोनों करना जरूरी है, उसके बिना बनेगा क्या तुम्हारा 2 डिजिट नंबर? नहीं। तो कौन सा प्रिंसिपल लगेगा यहाँ पे? कंपल्सरी हो गया ना ये। तो क्या लिखेंगे नीचे? बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? मल्टीप्लिकेशन, टोटल नंबर ऑफ वेज।
क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आएगा, 5 इंटू 5 कितना आ गया, 25 वेज। क्लियर है आप लोगों को 25 वेज क्यों लिखा है। अब कहानी पलट जाएगी दूसरे केस में। केस 2 क्या है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। यहां पे लिखेंगे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, नॉट अलाउड है। नॉट अलाउड में फिर से वही लेंगे चित्र, यहाँ पे टी है, यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट। टेंस प्लेस के ऊपर भरने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन, उतने ही ऑप्शन जितने थे उतने। इन 5 नंबर में से कोई भी एक नंबर समझो यहाँ पे चुन लिया गया, तो वापस उसको रिपीट करने की अलाउड है क्या, नहीं है। तो कितने ऑप्शन आएंगे मेरे पास यहाँ पे, सारी ऑप्शन आए। आई बात समझ में क्यों 4 आया, समझ में आया सबको। 5 में से एक चुन लिया गया, तो अभी मैं उसको ही वापस से चुन नहीं सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, बाकी बचे 4 में से चुनना पड़ेगा। तो इसलिए इधर क्या लिखा है 4, तो यहाँ पे बाकी वैसा लिख सकते हैं आप लोग, मतलब जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। इन 10 प्लेस वी कैन सिलेक्ट द एनी नंबर फ्रॉम 5 नंबर, दैट्स व्हाई m इज इक्वल टू क्या बन गया आपका 5 एंड n इज इक्वल टू कितना बन गया आपका 4। क्लियर है, फ्रॉम रिमेनिंग नंबर इट इज 4। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज, क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज। कितने वेज आएंगे, 5 इंटू 4 कितना आ गया, 20 वेज। क्लियर है एवरीवन, समझ में आ गया कैसे करना है और कैसे नहीं करना है इसको। क्लियर एवरीवन, कोई डाउट है किसी को इसमें, पूरे इसमें देख लो, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले, ठीक है। चलो आगे, चलो अभी इसमें थोड़ा सा आपको और थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ओके, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ अलगपन है, इसमें कुछ अलगपन है। पहले आप लोग लिखेंगे द गिवन नंबर इज 0 1 2 3 4, बस इतने ही है। कितने डिजिट का नंबर तैयार करना है, 2 डिजिट का नंबर तैयार करना है। पहली कंडीशन दी है रिपीटेशन इज अलाउड, तो यहाँ पे लिखेंगे अलाउड है भाई, ठीक है, अलाउड तो अलाउड है। 2 डिजिट प्लेस लेंगे, यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, टेंस, और यहाँ पे क्या लेते हैं, यूनिट। टेंस प्लेस के ऊपर मैं किसको भर सकता हूँ, बताइए कितने वेज है मेरे पास। क्या मेरे पास 4 वेज है कि 5 वेज है, 5 वेज है। कैसे रे 5 वेज बता, 1 2 3 4 5। लेकिन मेरा सवाल है कि अगर तू 0 डालेगा वहां पे, तो वो नंबर 2 डिजिट का होगा कि सिंगल डिजिट का होगा, सिंगल डिजिट का बनेगा। तो वो तो 0 कहाँ ले सकता है, यूनिट पे ले सकता है। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, टेंस की। टेंस में 0 ले सकते क्या, स्टार्टिंग में कभी भी 0 आ सकता नहीं है। तो आपके पास वेज कितने हो गए इसके लिए, 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट 0 को ले सकते नहीं है। क्लियर है आप लोगों को कॉन्सेप्ट, क्यों नहीं ले सकते। जब यूनिट की बारी आएगी तब कितने ले सकते रे, तब 5 ले सकते। आई बात समझ में। रिपीटेशन अलाउड है क्योंकि जिसको यहाँ पे चुन लिया गया उसको वापस से यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं, और प्लस कौन आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा। आई बात समझ में। फिर वापस से आप लोग वही सब चीजें जो मैंने एक्सप्लेन की वो इंग्लिश में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, कौन सा आएगा, मल्टीप्लीकेशन के एडिशन। हमेशा ऐसे केस में क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन ही आएगा, कुछ नहीं आएगा दूसरा। क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन। m इंटू n कितना आ जाएगा आपका, 20 वेज। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट ये था, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, नॉट अलाउड। नॉट अलाउड के केस में क्या करना है, देखो फिर से t एंड फिर से u, ठीक है। टेंस प्लेस के ऊपर अगेन 4 ही ऑप्शन होंगे मेरे पास, क्या अलग होगा, कुछ होगा नहीं। लेकिन 4 कौन से ऑप्शन होंगे, 0 छोड़कर ना, मतलब 1 2 3 4। 1 2 3 4 में से समझो 2 को चुन लिया गया, तो 2 को वापस में ले सकता हो क्या, नहीं। क्यों नहीं ले सकता, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। लेकिन मैं 0 को ले सकता हूं क्या, हाँ ले सकता हूं, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे ले सकते कि नहीं। स्टार्टिंग में नहीं ले सकते लेकिन एंडिंग में तो ले सकते ना।
तो क्या कितने ऑप्शन हो गए मेरे पास? 4 ऑप्शन हो गए। क्लियर है आप लोगों को? कैसे 4 आए? बचे हुए नंबर 3। अगर हमने 3 लिया, यूनिट में 3 नहीं ले सकते तो फिर वहां पर 3 ले सकते हैं। हाँ, इसलिए 4 नहीं लिया है। मैं वही कह रहा हूं बार बार, ये जो 4 है वो ये 4 नहीं है। पीछे वाला जो 5 था वो 5 नहीं था। कितने नंबर ऑफ डिजिट, तुम 2 ले लो नहीं तो 3 ले लो, एक गायब हो जाएगा। इन चारों में से क्या हो जाएगा? कोई भी एक गायब होगा। तो बचे कितने? 3 और 0 वाला 1। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? 4। मैं 4 को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं, 4 नंबर है ऐसे बता रहा हूं, ऑप्शन बता रहा हूं। क्लियर है? अरे बात समझ में? इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों का, तो ध्यान रखिए। m हो गया 4, n इज इक्वल टू क्या हो गया? 4। फिर क्या लिखेंगे? बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन, m इंटू n, 4 इंटू 4, कितना आ गया आपका? 63। क्लियर है आप लोगों को? 16 वेज क्यों ये समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डाउट इधर तक सबको? ठीक है। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस होते हैं। इट इज नथिंग डिफरेंट। अभी इसमें बस जो मसाला डालना है वो आप लोग आपके मन से डाल सकते हो। बुक का कॉपी करना है कि यहाँ का वहाँ का या मेरा ही लिखना है, ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट जो लिखना है वो वाला सारा मैंने लिखवा के दिखाया कि ऐसा लिखा करते। बाकी जो मसाला डालना है वो आप लोग डाल सकते, कुछ भी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका एक होमवर्क होगा आज। सिर्फ 6 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? सिर्फ 6। वो 6 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कहाँ पे है वो क्वेश्चंस? वो बच्चा कितना खुश हो गया देखो इधर वाला। ऐसा खुश हो जाओ और एक्सरसाइज 8.1 निकाल के चेक करो कि एक्चुअली उसमें क्वेश्चन 6 ही है। क्या हो गया? होमवर्क मतलब वो चालू चालू ऐसा सॉल्व कर सकते, ऐसे कुछ क्वेश्चंस है। जस्ट आप पेंसिल से भी लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो भी चलेगा। सेपरेट क्वेश्चन लिखो ना आंसर लिखो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लग रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लग रहा है, वो आपको चेक करना है। ओके, अभी उसमें से पहला क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर देता हूं मैं, वो आप लोग पढ़ो और आप ही बताओ कि क्या आएगा। हर सब्जेक्ट के कितने हैं? In how many different ways can arrange these books in a line on the बुक शेल्फ? बराबर है। अरेंजमेंट एक तरह की। तो पहला बुक में कितने वे से उठा सकता हूं? 3 वे से। बराबर है। दूसरा बुक क्या कर सकता हूं मैं? कितने वे से उठा सकता हूं? अभी एक्चुअली क्या है, बुक ऑफ ईच ऑफ 3 सब्जेक्ट, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। पहला बुक लगाना है मेरे को, पहला बुक। तो मेरे पास कितने वेज होंगे? 3। चल क्यों नहीं रहा है भाई? आउट ऑफ द। पहला लगाना है, कितने वेज हो गए? 3। दूसरा बुक लगाना है, कितने वेज हो गए? 2। और तीसरा लगाना है कितना? 1। क्यों? 3 ही बुक है तुम्हारे पास, फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। तुमने सबसे पहले जो भी लगाया तीनों में से, तो तीनों में से उठाने की चांसेस है ना तुमको। आएगा समझ में? ऑप्शन है तुम्हारे पास, तीनों में से कोई एक, फिर दूसरा, फिर एक, फिर इन तीनों को देखा जाएगा तो वो कैसे आ गए? आपको मल्टीप्लीकेशन में लेने चाहिए, क्योंकि तीनों लगाएंगे तो स्टैक पूरी होगी ना। तो इसलिए 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 6। क्लियर है आप लोगों को? इस तरीके से एक नेक्स्ट भी है, उसको भी थोड़ा देख लो। Businessman wants to travel from Pune to Mumbai and back from Mumbai to Pune. He can travel by car or train or aeroplane. कितने वेज हो गए? 3 वेज हो गए। बराबर है। He need not use same mode of travel for the onward and return journey. मतलब जाते आते समय वो सेम यूज नहीं करना चाहता, जिससे भी जाएगा उससे अलग ही कुछ ना कुछ उससे आएगा। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द कंप्लीट द एंटायर जर्नी? तो वो पहले एंटायर जर्नी कितने वे से कंप्लीट कर सकता, वो हमको जान लेना है। दूसरा, व्हाट इज द आंसर इफ ही वांट्स टू
डिफरेंट मोड ऑफ ट्रैवल फॉर द ऑनवर्ड एंड रिटर्न जर्नी। मतलब वो ऊपर वाला स्टेटमेंट नीचे वापस से रिपीट किया कि अगर वो डिफरेंट मोड यूज करना चाहता तो कितने वेज, और नहीं करना चाहता तो कितने वेज। समझो नहीं करना चाहता, पहली बात तो जर्नी तब कंप्लीट होगी जाना और आना। ऑपरेशन ए इज जाना, ऑपरेशन बी इज आना। ऑपरेशन जाने के लिए कितने हैं, 3 वेज है, आने के लिए कितने वेज है, 3 वेज है। अगर मैंने बोला कि सारे मोड ऑन है तो कितने हो जाएंगे टोटल वेज, 9। ये पहले क्वेश्चन का आंसर। एंड दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या बोला कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, जिस मोड से जाएगा उसी मोड से नहीं आ सकता। जाते समय 3 ऑप्शन थे, आते समय 2 ही ऑप्शन हो गए, कितने हो जाएंगे। क्लियर है? इस तरीके से आप सोचो, आपके दिमाग में आएगा, चीजें समझ में आएगी, आप खुद से करेंगे। तो इसलिए आपको ये होमवर्क दिया है। क्लियर है आपको? तो दिस इज इन रशियन पासिबा, इस तरीके से बोला करते वो लोग। ओके, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम लोग देखेंगे परमुटेशन एक्चुअली क्या होता है। आज हमने काउंटिंग कर ली है, फैक्टोरियल कर लिया है। नेक्स्ट टाइम डायरेक्टली ऑन परमुटेशन एंड डायरेक्टली ऑन सॉल्विंग। ठीक है, चलो।